News 18 India। दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की टीम दिन भर चक्कर लगाती रही, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी की टीम से नहीं मिले। आखिरकार रात 8 बजे जब ईडी की टीम हेमंत सोरेन के आवास पहुंची, तब भी हेमंत सोरेन अपने आवास पर नहीं मिले, जिसके बाद ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रात 11 बजे सोरेन के आवास पर मौजूद उनकी BMW कार को जब्त कर लिया और उसे ईडी के हेडक्वार्टर ले आई। इस कार की तलाश ईडी कर रही थी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन की ये कार बेनामी संपत्ति से खरीदी गई है। और अब लगातार इस मामले में बीजेपी कह रही है कि हेमंत सोरेन, जो कि मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, खुद को भगोड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी मुख्यालय पर एक गाड़ी लाई गई है HR 26EM। अगर इस गाड़ी की बात करें तो ये गाड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गाड़ी है और हेमंत सोरेन की गाड़ी को जांच एजेंसी के द्वारा अभी फिलहाल ईडी मुख्यालय पर लाया गया है। ये देखा जा सकता है, ये BMW कार का नंबर HR 26EM 2836। ये कार जिस कार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 2 दिन से राजधानी दिल्ली में थे, उस कार को फिलहाल जांच एजेंसी के द्वारा लाया गया है। हालांकि जिस तरह से बाकायदा जांच एजेंसी की बात करें, जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और हेमंत सोरेन को उसको खंगाला जा रहा है कि आखिर हेमंत सोरेन कहाँ हैं, लेकिन इस वक्त में तकरीबन 11 बजे जांच एजेंसी ईडी के मुख्यालय पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि हेमंत सोरेन की जो गाड़ी है उसे जांच एजेंसी के द्वारा इस वक्त में ईडी मुख्यालय पर लाया गया है। ठीक अभी 11 बजे का वक्त हुआ है और 11 बजे के लगभग में उस गाड़ी को यहाँ पर लाया गया। तो हो सकता है इस गाड़ी को फिलहाल अटैच किया गया हो, लेकिन अटैचमेंट की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो अभी तक हेमंत सोरेन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरह से उनके शांति निकेतन स्थित जो आवास है, उस आवास पर वहाँ पर काफ़ी तफ्तीश की जा रही थी और तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को वहाँ पर खंगाला गया है। और जिस तरह से हेमंत सोरेन के बारे में जो उसके से जुड़े हुए तमाम जो लोकेशन है, उस लोकेशन पर अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है। और वहीं देखिए, ईडी की टीम कल सुबह 7 बजे दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर उनसे मिलने के लिए पहुंची थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने ईडी की टीम से मुलाकात ही नहीं की। इसके बाद दिन में कई बार ईडी की टीम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पहुंची, लेकिन अपने आवास पर वो मिले ही नहीं। आखिरी बार कल रात 8 बजे ईडी की टीम उनके दिल्ली आवास पर पहुंची और इस बार भी हेमंत सोरेन ईडी की टीम से नहीं मिले। इसके बाद करीब रात 11 बजे ईडी के अधिकारियों ने उनके आवास पर मौजूद एक BMW कार को जब्त कर लिया और ईडी को यह शक था कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़े अपने चार्टर्ड प्लेन से वापस रांची जा सकते हैं और इसीलिए ईडी की एक टीम एयरपोर्ट पर भी उनका इंतजार करती दिखाई दी। तो 2 टीम, एक टीम एयरपोर्ट के ऊपर और दूसरी उनके घर पर, लेकिन एयरपोर्ट पर भी दिखाई नहीं दिए हेमंत सोरेन। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होंगे। मुख्यमंत्री आवास की ओर से एक ईमेल किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि सीएम हेमंत सोरेन 31 जनवरी यानी कल ईडी के सामने पेश होंगे। हेमंत सोरेन से ईडी जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ करेगी। अब ये सीएम आवास की तरफ से ईडी को ईमेल के जरिए ये जानकारी भेजी गई है कि कल हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होंगे। और देखिए, इधर रांची में सीएम आवास पर सत्ताधारी दल के विधायकों की एक बैठक हुई और इस बैठक में JMM, कांग्रेस, माले के तमाम विधायक मौजूद रहे और इस बैठक में सत्ताधारी दल के सभी विधायकों को रांची में रहने का निर्देश भी दे दिया गया। अब आज दोपहर 2 बजे सीएम आवास पर फिर से ये सभी विधायक इकट्ठा होने वाले हैं। इसमें कल हेमंत सोरेन की ईडी के सामने पेशी के ऊपर रणनीति भी बनाई जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ से JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा तिलमिला उठा है। JMM की ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि जब से झारखंड में आदिवासी युवा हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी है, तब से केंद्र सरकार और भाजपा सरकार गिराने की साजिश रच रही है। तमाम राजनीतिक कोशिशों के बाद अब केंद्र और भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये JMM की तरफ से ट्वीट किया गया है। JMM इस वक्त तिलमिलाई हुई है। और अपने दिल्ली आवास पर ईडी से नहीं मिलने पर बीजेपी ने भी हेमंत सोरेन के ऊपर करारा हमला बोल दिया है। ट्वीट किया गया है बीजेपी की तरफ से और इसमें लिखा गया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के इशारों पर गलत काम करने वालों को एक बड़ी नसीहत। जो मुख्यमंत्री खुद को भगोड़ा साबित कर रहा है, जांच एजेंसी का सामना करने से भाग रहा है, दिन भर देश विदेश में बेइज्जती झेल रहा है, वो आदमी अधिकारियों का या फिर राज्य के लोगों की रक्षा क्या करेगा?
सबसे पहले सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई कि हेमंत सोरेन की लोकेशन ईडी की टीम को मिल गई है और ईडी किसी भी वक्त सोरेन तक पहुंच सकती है। बताया यह गया कि हेमंत सोरेन को हिरासत में लेकर ईडी पूछताछ कर सकती है, तो किसी भी वक्त पहुंच सकती है। लेकिन हेमंत सोरेन के आवास की तरफ से, जो उनका आधिकारिक आवास है, सरकारी आवास है, ये ईमेल के जरिए जानकारी दी गई है कि 31 जनवरी यानी कल हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होंगे। और जो कल दिन भर हमने देखा किस तरीके से हेमंत सोरेन नहीं मिलते हैं अपने आवास पर, आखिरकार रात में उनकी गाड़ी को जब्त किया जाता है और उसको ईडी दफ्तर लाया जाता है, लेकिन ईडी किसी भी वक्त हेमंत सोरेन तक पहुंच सकती है। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि ईडी हेमंत सोरेन को अब तक 10 बार तो समन्स भेज चुकी है। वो तारीख कौन कौन सी थी, कब कब हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए? देखिए 14 अगस्त 2023 को पहली बार समन्स भेजा गया था, लेकिन हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए, जांच में शामिल नहीं हुए। फिर 24 अगस्त 2023 को दूसरी बार समन्स भेजा गया, इस बार भी हेमंत सोरेन जांच में पेश नहीं हुए। 9 सितंबर 2023 तीसरी बार समन भेजा गया, 23 सितंबर 2023 चौथी बार, 4 अक्टूबर 2023 पांचवी बार, 12 दिसंबर 2023 छठवीं बार, 30 दिसंबर 2023 को सातवीं बार समन्स भेजा गया। अब तक गैर हाजिर है हेमंत सोरेन। फिर 13 जनवरी 2024, ये 2024 का पहला आप मान लीजिए, 8वीं बार ये कुल मिलाकर समन्स उन्हें भेजा गया। फिर 20 जनवरी 2024 को पहली बार हेमंत सोरेन पूछताछ में शामिल हुए, तब 7 घंटे लंबी पूछताछ चली थी और कई आरोप हेमंत सोरेन की तरफ से भी इसमें ईडी के ऊपर लगाए गए। फिर 25 जनवरी 2024 को 9वां समन्स भेजा गया, 27 जनवरी 2024 को 10वां समन्स भेजा गया और इसमें पूछताछ के लिए 29 से 31 जनवरी तक का समय दिया गया था। तो कुल मिलाकर के ये अभी तक के समन्स से अब 31 तारीख को पूछताछ में शायद शामिल हो सकते हैं हेमंत सोरेन। ये सीएम आवास की तरफ से ट्वीट किया गया है। और अब आपको बताते हैं कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी किस केस में पूछताछ करने वाली है। एक एक करके हम आपको तमाम जानकारियां देंगे कि ऐसे कौन कौन से मामले हैं। दरअसल रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद फरोख्त का यह मामला है जिसमें पूछताछ होनी है। अभी तक हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। जमीन खरीद केस में 14 आरोपियों को अभी तक ईडी गिरफ्तार भी कर चुकी है। तो ऐसे में अहम गिरफ्तारियां ये 14 हुई हैं, लेकिन हेमंत सोरेन अभी तक पेश नहीं हुए। आरोप यह है कि फर्जी नाम और पते के आधार पर जमीन खरीदी गई, ये हेमंत सोरेन पर आरोप है। साठगांठ करके भूमाफियाओं के पक्ष में भूखंडों का हस्तांतरण हुआ, गंभीर आरोप हेमंत सोरेन पर है। केस में अब तक 236 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क हो चुकी हैं। तो ईडी ने इस मामले में संपत्तियां कुर्क की है, लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक हेमंत सोरेन को 10 समन्स भेज चुकी है ईडी, लेकिन अभी तक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब देखिए एक और जहां दिल्ली में ईडी की टीम हेमंत सोरेन के शांति निकेतन वाले आवास पर पहुंची है, तो वहीं दूसरी तरफ रांची में ईडी के रीजनल ऑफिस के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईडी के खिलाफ गुस्साए आदिवासी संगठन के आक्रोश को ही देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ होनी है और ऐसे में हर जगह ईडी की टीम पहुंच चुकी है, हर वो संभावित जगह जहां पर हेमंत सोरेन मिल सकते हैं।